देखो पहले प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तार वाला वाद्य यंत्र नहीं, तत् वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र, तत्। ठीक है, सूरमंडल, रावणत्ता, तासा, कमायचा, बताओ कौन सा है इसमें से। तार वाले वाद्य यंत्र हैं। देखो यहाँ पे नहीं है आएगा, क्या आएगा, नहीं है, क्या आएगा, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तासा। कौन सा नहीं है, तासा। ठीक है, तासा कौन सा वाद्य यंत्र है, अवनद। कौन सा है, अवनद। ठीक है, अवनद। ठीक है, देखो सूरमंडल, रावणत्ता और कमायचा तत्वाद्य यंत्र में ट्रिक पड़ी थी। कौन सी ट्रिक पड़ी थी भाई, जरा सरक। ठीक है, रावणत्ता किससे बनता है, ये आधे घटे नारियल से। रावणत्ता को बजाते हैं बाबू जी की फड़ बाजते समय और रामदेव जी की फड़ बाजते समय। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें पहले में आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, देख लेना, राइट कर देना। दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारा, देखो देखो दूसरा प्रश्न क्या है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, देखो जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण की फड़ बाजते समय बजाते हैं, देवनारायण की फड़ बाजते समय। ठीक है, और देवनारायण की फड़ कौन बाजते हैं, गुज्जर जाति के लोग। मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, किस द्वारा बजाया जाता है, देवनारायण जी के भोपू द्वारा। ठीक है, देवनारायण जी के भोपू द्वारा। तो कौन सा आंसर राइट हो गया इसमें, ए वाला। ठीक है, आगे देखो। देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील मतलब जो फूंक देके बजाते हैं। ठीक है, तो देखो अलगोचा, कमायचा, तंदूरा, रावणत्ता। तो कौन सा है इसमें से, अलगोचा। कौन सा है, अलगोचा। ठीक है, अलगोचा जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है, राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे फूंक के माध्यम से बजाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन फेमस है, रामनाथ चौधरी। कौन फेमस है इसके अंदर, रामनाथ चौधरी, अलगोचे के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें 30 में कौन सा आंसर हो गया, ए वाला। ठीक है, कमायचा तत्वाद्य यंत्र है और रावणत्ता तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। बताओ कौन से वाद्य यंत्र, चिकारा और चौतारा, ये तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्। कौन से वाद्य यंत्र है, तत्। कौन से वाद्य यंत्र है, तत्। ठीक है, तो ए वाला इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, चिकारा और चौतारा कौन से वाद्य यंत्र है, तत्। ठीक है, तो चौथे में पहला आंसर है। ठीक है, आगे देखो, नाद द्वारा में निम्न में से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखो नाद द्वारा में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखो वहाँ पे ढोल का भी, मंडल का भी, थाली का भी, उपरोक्त भी। ठीक है, देखो नाद द्वारा में श्री नाथ जी का मंदिर है, उसके अंदर ढोल, मांदल, थाली, इन सभी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आरती होती है तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। 5 के अंदर डी आंसर है। ठीक है, ये डी आंसर है 5। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है। देखो बाकी 3 से अलग है, पूछ रहा है ये। शहनाई, करताल, मुशक और एक और कौन सा है, अलगोजा। ठीक है, वो तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, करताल क्यों लगी बताओ। देखो शहनाई ये किससे बजाते हैं, सुशील वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशील है। मसक कौन से है, ये भी सुशील है। कौन सा है, सुशील है। नीचे अलगोचा था, वो भी क्या है, सुशील है। लेकिन खड़ताल सुशील नहीं है। ठीक, कौन सा है ये, गण वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें छठे में बी आंसर है। कौन सा है, बी आंसर। ठीक है, आगे देखो, लोककथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य बजाया जाता है। कल मैं बताया आपको, कौन सा बजाया जाता है, जंतर। कौन सा बजाया जाता है, जंतर। देवनारायण जी की फड़ बाजते समय कौन सा बजाया जाता है, जंतर। कौन सा, जंतर। ठीक है, जंतर है ना। और जंतर कौन बजाता है, गुज्जर जाति के लोग। ठीक है, ध्यान रखना।
आगे देखो 8वां, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बताओ किसके? शिव कुमार का। देखो ये नया प्रश्न था। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, किससे? संतूर से, ठीक है। तो इसमें सी आंसर है। कौन सा आंसर है? सी आंसर है, ठीक है। आगे देखो, जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? जहूर खान मेवाती, कल आया था जहूर खान मेवाती, किससे संबंधित है ये? बपंग से। किससे संबंधित है? बपंग से, ठीक है। और बपंग जहूर खान मेवाती ये अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो इसमें ए वाला आंसर होगा, ठीक है। और बपंग का जो आकार होता है ना, वो डमरू के समान होता है। किसके समान होता है? डमरू के समान, ठीक है। बपंग का आकार, समझ गए? तो 90 में ए आंसर है, ठीक है। आगे देखो, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान की किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मैंने कल बताया था आपको। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये? मेवात। मेवात यानी कि अलवर भरतपुर। मैंने कल बताया था ना, अलवर भरतपुर मेवात। जबूर का मेवाती आ रहा है तो मेवात क्षेत्र हो गया, ठीक है। ए वाला आंसर राइट है इसमें, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? देखो तो इनका संबंध देखो, मेवाती इनका संबंध किससे था? संगीत से। किससे था? संगीत से। तो बी वाला आंसर राइट है, ठीक है, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमजोल, रमजोल कहाँ पहनते हैं? पैर में। कहाँ पहनते हैं? पैर में। कहाँ पहनते हैं? पैर में, पैर में। तो कौन सा वाद्य यंत्र है ये? गन। कौन सा है? गन। मैंने बताया ना कल, रमजोल आभूषण भी है और ये, ठीक है, वाद्य यंत्र भी है, और इसको पैर में पहनते हैं, ठीक है, आभूषण को। तो और रमजोल देखिए गन वाद्य यंत्र है। क्या है? गन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो 12 का आंसर कौन सा गया अपने? ये डी। कौन सा गया? डी। कौन सा गया? डी, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, नड वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है? देखो नड वाद्य यंत्र, देखो नड वाद्य यंत्र लगभग, नड़ कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर। मोर की नड़ मसंगने से, है ना। तो भी नड़ कौन सा वाद्य है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर, ठीक है। और इसमें कौन प्रसिद्ध है नड़ वाद्य यंत्र के अंदर? कर्णाबील। कौन प्रसिद्ध है? कर्णाबील, ठीक है, कर्णाबील, ठीक है। कर्णाबील कहाँ का था? जैसलमेर। कहाँ का था? जैसलमेर का, ठीक है। तो इसमें ए आंसर राइट है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं है? देखो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बपंग तत्व वाद्य यंत्र है, हाँ है। नड़ घन वाद्य यंत्र है, अभी मैंने बताया। नड़ कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर। कर्णाबील प्रसिद्ध है इसके अंदर, नड़ के अंदर, ठीक है। तो इसमें बी आंसर राइट होगा, क्योंकि इसमें असम्मिलित पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें बी आंसर होगा। सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र है और ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद मतलब जो चमड़े से बनता है, ठीक है। तो 14 में कौन सा आंसर है? बी। कौन सा आंसर है? बी, ठीक है। आगे देखो, कर्णाबील किस वाद्य से संबंधित है? नड़। किस संबंधित? कर्णाबील नड़ से। किस संबंधित है? नड़ से, ठीक है। कर्णाबील 15वें का आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। कौन सा हो गया? ए वाला, ठीक है, ए वाला, समझ गए। आगे देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूफ हार्प भी कहा जाता है? जूफ हार्प मैंने बताया था, जूफ हार्प किसे कहते हैं? जूफ हार्प मोरचंग। किसको बोलते हैं? मोरचंग। किसको बोलते हैं? जूफ हार्प मोरचंग को, ठीक है। मोरचंग। और मोरचंग क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। और सुशीर में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, मोरचंग है कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर। कौन सा है? सुशीर, ठीक है। आगे देखो, देखो राजस्थान में कौन सा लोक वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है? ठीक है, तत् मतलब तार वाला, ठीक है। देखो पुंजी सुशीर वाद्य यंत्र है, बाकिया सुशीर है, अलगोजा सुशीर है। तो जंत्र कौन सा हो गया? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा हो गया? तत्वाद्य यंत्र। भाई जरा सरक, इसकी ट्रिक है ना, तंत्र। और जंत्र वाद्य यंत्र देवनारायण की फड़ वाजते समय बजाते हैं, ठीक है, देवनारायण की फड़ वाजते समय, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी किससे?
अलगोजा किससे है? अलगोजा से। ठीक है, अलगोजा जो है ना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसमें बी आंसर होगा। ठीक है, 1900 में। आगे देखो, देखो राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र डमरू से मिलता जुलता है? मैंने बताया ना डमरू से मिलता जुलता कौन सा है? बपंग। कौन सा है? बपंग। कौन सा है? बपंग। और बपंग में कौन प्रसिद्ध है? जऊर का मेवाती। कौन प्रसिद्ध है? जऊर का मेवाती बपंग के अंदर। ठीक है, जऊर का मेवाती बपंग के जादूगर। ठीक है, नड़, और नड़ में कौन प्रसिद्ध है? कर्णाभील। कौन प्रसिद्ध है? कर्णाभील। नड़ के अंदर कौन प्रसिद्ध है? कर्णाभील। ठीक है, और देखो जंतर, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है किसके बाद में बजाया जाता है? हाँ, देवनारायण जी की खड़ावाद के समय। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और मोरचंग इसको क्या बोलते हैं? जूप हार। क्या बोलते हैं? जूप हार। समझ गए? तुम क्या पूछ रहे हो? कौन सा वाद्य यंत्र डमरू के समान है? बपंग। ठीक है, तो ए वाला आंसर है। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध बपंग वादक कौन है? भी मैंने बताया बपंग वादक कौन है? कौन है? जऊर का मेवाती। कौन है? जऊर का मेवाती। कर्णाभील किस संबंधित है अपने? ये नड़ से। ठीक है, और पेपे खां किस संबंधित है? ये किससे? पताज में नहीं है। किसमें है? शहनाई में। किसमें? सुरनई में। किसमें? सुरनई में, पेपे खां। ठीक है, जरूर का बपंग में प्रसिद्ध है। बपंग कहाँ का प्रसिद्ध है अपने? ये मेवात क्षेत्र। ठीक है, 21वें का बैर। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है? देखो, मृदंग है, खंजरी है, मांदल है। कौन सा नहीं है? झालर। कौन सा नहीं है? झालर। और झालर कौन सा वाद्य यंत्र है अपने? ये गन। कौन सा वाद्य यंत्र? झालर, गन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? झालर, गन। ठीक है, तो 22 में क्या हो गया अपने? सी। कौन सा गया? सी। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्व मतलब क्या है? तार वाले। कौन सा है? तार वाले। ठीक है, मृदंग, खंजरी, कलगोजा और कमायचा। देखो, मृदंग कौन सा है अपने? ये अवनद। कौन सा है? अवनद। ठीक है, खंजरी कौन सा है? ये भी अवनद। कौन सा है? अवनद। ठीक है, कमायचा कौन सा है? तत्व। और अलगोजा कौन सा है? सुशील। कौन सा है? सुशील। तो अपने क्या पूछा है? तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है हमने? कमायचा। कौन सा है? कमायचा। कौन सा है? कमायचा। ठीक है, 23वें का सी आंसर है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है पूछ रहा है। जंतर है, ठीक है, सारंगी है, कमायचा है, मृदंग नहीं है। ठीक है, मृदंग नहीं है। मृदंग कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद। कौन सा है? अवनद। मतलब ये चमड़े से बनता है। किस बनता है? चमड़े से। ठीक है, तो 2400 में सी आंसर है। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण की बड़ा में बजाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कमायचा से मंगना जती बजाती है, मंगना जती। मैंने तो बताया था आपको। ठीक है, आगे देखो, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं और तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। तार से बने वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं? तत्। कौन से कहलाते हैं? तत्। और सुशील वाले जो फूंक देकर बजाते हैं। अवनद जो चमड़े से बनते हैं। ठीक है, गन बांधते जो धातु से धातु टकराते हैं। धातु से धातु टकराते हैं। ठीक है, तो 25 में आंसर कौन सा गया? ए, तार वाले तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? देखो, तत्व वाद्य कौन सा है? सारंगी भी है, तंबूरा भी है, जंतर भी है, रावणात्मक भी है। चार ही है। ठीक है, तो 26 में कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, आगे देखो, सितारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मैंने कल कहा सितारा सतारा, मैंने कल बोला था सितारा सतारा 2025 बीसीसी में आया था। ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है ये? सुशील। कौन सा है? सुशील। ठीक है, बीसीसी 2025 में आया था सतारा। ठीक है, सतारा सितारा एक ही बात है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशील। कौन सा है? सुशील। 27 में सी आंसर। ठीक है, आगे देखो, रामनारायण चौधरी का संबंध किससे है? रामनाथ चौधरी एक ही है। ठीक है, किससे संबंधित है इनका? अलगोचे। किससे संबंधित है? अलगोचे। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोचा। कौन सा है? अलगोचा। और सुशील वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? ये सुशील।
पूंग तक ही बजाते हैं इसको, ठीक है। जो रामनाथ चौधरी है ना वो नाकों से बजाता है, किससे बजाता है? नाकों से, ठीक है। तो टेस्ट में सी आंसर है। कौन सा आंसर है? सी। आगे देखो, बपंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? बपंग भाई जरा सरक, ठीक है। कौन सी ट्रिक है? तत्वाद्य यंत्र की, ठीक है। तो बपंग कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्, ठीक है, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र। आगे देखो, सागर का किस प्रकार किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है? बताओ, सागर का किसके प्रमुख कलाकार है? सागर का किसके? देखो, नड़के तो कौन है? कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील, ठीक है। लड़के कर्णाभील है, ठीक है। पप्पा के कौन है? जहूर खां मेवाती। कौन है? जहूर खां मेवाती, ठीक है। और अपने सागर के किसके हैं? खड़ताल की। किसके हैं? खड़ताल की। किसके हैं? खड़ताल की, सागर का, ठीक है, सागर का, ठीक है। तो सागर का पूछ रहा है, अपने आंसर को तो गया सी आंसर। कौन सा गया? सी आंसर, ठीक है। तीसरे में सी आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, घन वाद्य यंत्र नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। लेजिम है, झांझ है, करताल है, ताशा नहीं है, ठीक है। ताशा कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद। कौन सा है? अवनद, ठीक है। लग चमड़े से बजाते हैं और ताशा का प्रयोग कहाँ करते हैं? मोहरम पर ताजे निकालते समय, ठीक है। तो तीसरे का आंसर कौन सा हो गया? सी। इसमें कोई झांझ आ रहा है, क्या आ रहा है? झांझ। झांझ के बारे में बताऊँ तो झांझ कौन सा वाद्य यंत्र है? गन। कौन सा है? गन, ठीक है। झांझ घन वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? झांझ वाद्य यंत्र का कच्ची घोड़ी में, कच्ची घोड़ी डांस करते हैं ना, तब करते हैं, ठीक है, कच्ची घोड़ी में, ठीक है। तो इसमें का आंसर कौन सा होगा अपने? ये सी, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र ताशा। आगे देखो, मैं तुमसे वर्ग पूछूंगा, अभी ध्यान रख लेना, 5 वाले। घन वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है। घन का मतलब क्या होता है? धातु से धातु टकराएगी, ठीक है। तो जंतर पे कौन सा हो गया अपने? तत्। रबाब, रबाज में कौन सा हो गया? तत्, ठीक है। डेरू, डेरू कौन सा हो गया अपने? अवनद। ये डेरू है, ठीक है, डेल नहीं है, डेरू है, ठीक है। ये अवनद हो गया, ठीक है। और मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? घन वाद्य यंत्र, मंजीरा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मामा, ढोना, चक, ये तो किसकी है? अवनद वाद्य यंत्र की, ठीक है। घन की अलग है, ठीक है। तो मैं घन वाद्य यंत्र कौन सा गया? मंजीरा, धातु से धातु टकराता है, ठीक है, मंजीरा। आगे देखो, अगला प्रश्न, जैसे मैंने कहा कर्णाभील किस वाद्य यंत्र से प्रमुख कलाकार है? अगर ये प्रश्न आपका पहले भी आया था, आप चाहते तो देख सकते थे पहले, ठीक है। कर्णाभील किस संबंधित है? ये नट से। किस संबंधित है? नट से। सुनने में कौन संबंधित है? पेपे खां। कौन संबंधित है? पेपे खां, ठीक है। खड़ताल में कौन संबंधित है? साकर खां। कौन संबंधित है? साकर खां, ठीक है। और बपंग में कौन संबंधित है? जहूर खां मेवाती। कौन संबंधित है? जहूर खां मेवाती, ठीक है, ध्यान है ना। तो 31 में आंसर ए वाला, ठीक है। आगे देखो, राजस्थानी किस कलाकार का संबंध स्वर्णिम वाद्य यंत्र से है? स्वर्णिम वही कौन है? पेपे खां। कौन है? पेपे खां, स्वर्णिम में। सागर जहूर का बपंग के अंदर, सागर का खड़ताल के अंदर, और कर्णाभील नड़ के अंदर, ठीक है। 34 में आंसर कौन सा हो गया? पेपे खां, स्वर्णिम वादक। 34 में डी आंसर है। आगे देखो, लगा रहे हो ना निशान, ठीक है। आगे देखो, कितने से कितने गलत पता चलेगा, ठीक है। निम्न से अस्मृत युग्म कौन सा है? खंजरी अवनद है, लेजिम घन है, सितारा सुशीर है, रवणत्तक घन है। देखो, अस्मृत यानी कि स्मृत नहीं है। रवणत्तक कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्। कौन सा है? तत्। भाई जरा सरक, है ना। तो रवणत्तक कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? तत् वाद्य यंत्र है, जो कि रामदेव जी की पड़बात में बजाते हैं, रामदेव जी, बाबू जी, ठीक है, रावणत्तक में, ठीक है। तो इसमें डी आंसर, कौन सा आंसर होगा? डी आंसर, 35 में डी आंसर है। आइए, हो रहे क्या, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न आज के। काउंटिंग करो फटाफट, कितने किसके कितने सही है बताओ। मिली वैष्णव सवाल हो गए, याद भी हो गए? नहीं सवाल किए होंगे तो कोशिश भी की होगी, मैं कोशिश देखूंगा अभी, ठीक है। हाँ, कितने सही है 35 में से बता सूरज? 20 सही है,
और तेरे वो भी हमने सही है। अंतारा सूरज के एक पीस है। सूरज के हाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये देख लो सूरज, ये ऑनलाइन कक्षा डलेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। सूरज के कितने सही है? 33 में से 31, ठीक है। और गरिमा के 19 और रेशम के 20 कितना? 20 20 सही है, ये 20 सही है, ठीक है, 20 सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगली बार अच्छे नंबर आने चाहिए, कम नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना।